नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, आज सुबह अपन ने देख लिए थे 10 क्वेश्चन। आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11। प्रणाम बच्चों, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम बच्चों, सभी को प्रणाम। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फंक्शन चल रहा है बच्चों आर से आर में। किसमें चल रहा है? आर से आर में। इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन, जबकि m नॉट इक्वलेंट n। ध्यान रखें भाई, m नॉट इक्वलेंट n। m जो है वो n के इक्वल नहीं है। फंक्शन कैसे चल रहा है? आर से आर में चल रहा है। फंक्शन आर से आर में चल रहा है। इधर भी आपका आर आएगा, इधर भी आपका आर आएगा। आर यानी रियल नंबर, आर यानी रियल नंबर। फंक्शन का नाम बच्चों एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है? तो ये गिवन है बच्चों एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाते तो कट जाता और आंसर कितना आ जाता? 1 आ जाता। अगर बराबर होता तो कट जाता और आंसर कितना आता? 1 आता। तो चलिए, बराबर नहीं है तो काम करें, अलग अलग ले लेते। अगर मैं अलग अलग लेता हूं, यानी m बराबर अगर मैं 1 लेता हूं और अगर n बराबर मैं 0 लेता हूं, बराबर नहीं ले सकता हूं पर ये तो ले सकता हूं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा साहब? तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। एक्स माइनस वन अपॉन क्या आएगा? एक्स आएगा। पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट ये बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। यस, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, फॉर्मेट ये बनेगा। ठीक है, एक शर्त और लिखनी चाहिए थी बच्चों इन्होंने। फंक्शन आर टू आर बी फंक्शन डिफाइंड ऑन एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन वेयर एम नॉट इक्वलेंट एन देन एफ इक्वलेंट। ठीक है, ये वाली फॉर्मेट के अंदर बने। इसमें एक जगह दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि अगर एक्स माइनस एन है वो अगर 0 बन गया तो दिक्कत आएगी। एक्स माइनस एन की जो वैल्यू है ना वो क्या बन जाए? 0 बन गया तो दिक्कत आएगी। चलो इसी फॉर्मेट में अगर ले अपन तो यहां से ऐसे लिख लो इसको। क्या बन जाएगा बच्चों? एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस वन अपॉन एक्स, 1 माइनस वन अपॉन एक्स, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, अगर मैं 0 लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? 0, तो पहली दिक्कत यहीं से आई स्टार्ट होगी। 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 फॉर्मेट के अंदर ये आएगा। 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 क्या होगा? इनफाइनाइट। बोलो 0 की क्या नहीं बनेगी? इमेज नहीं बनेगी। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 टू 1 ऑन टू है, 1 टू 1 इन टू है, मैंने टू 1 ऑन टू है, और एफ मैंने टू 1 इन टू है। ठीक है, दिक्कत आएगी। इसमें दिक्कत आएगी, एक लोकेशन दिक्कत करेगी कि एम और एन जो है वो डिफाइंड नहीं है। एम नॉट इक्वलेंट एन है, एम नॉट इक्वलेंट एन है, ये दिक्कत आएगी। चलो इसको रोकते अभी, देखते एक बार। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो एक बार, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो। या आ जाओ भाई, इस फॉर्मेट को देखो एक बार। डोमेन ऑफ द फंक्शन, वापस वही बात देख लीजिए। क्या क्या है बच्चों? 1 से 4, 1 से 4, माइनस 1 से 1। हाँ जी, 4 से 16 और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से क्या बन रहा है? प्लस इनफाइनाइट। देख लो। हाँ जी, सबसे पहले 1 लगाए, 1 लगाऊं अगर बच्चों में तो 5 माइनस 1 बच्चों 4, 4 बटा 4 बोलो 1, चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 4 लगाऊं तो 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 बच्चों आपका ये चलेगा। मतलब 1 और 4 चल रहा है। क्या चल रहा है? 1 भी चल रहा है और 4 भी चल रहा है। इसके अंदर की वैल्यू तो पता नहीं, पर 1 और 4 चल रहा है। ठीक है साहब, 1 चल रहा है। ठीक है साहब, माइनस 1 अगर लेवे तो देखिए 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, और ये माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये टोटल बच्चों माइनस का हो जाएगा। माइनस यहाँ नहीं ले सकता है, ये जो लोग है माइनस को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए ये गलत। इसके गलत होने के साथ में ये भी गलत। कमेंट कर दो एक बार, क्यों गलत हुआ पहला ऑप्शन? क्योंकि माइनस 1 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में भी आता है। माइनस 1 पूरी तरीके से खत्म हो जाए। हाँ जी, फटाफट जल्दी से फिर बढ़े आगे। हाँ जी बच्चों, चेक करो एक बार, क्लियरिटी चेक कीजिए एक बार।
क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए। एक तो कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करा करो भाई, गुमसुम नहीं बैठना है, बेच का माहौल बनाए रखे। कंप्लीट। चलिए साहब, अब बड़े भाई आगे। अगर 16 लगा दे तो 16 इंटू 5 बच्चों 16 इंटू 5 80 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, माइनस में बहुत ज्यादा बच्चों, ये भी गड़बड़। तीसरा भी गलत, कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है क्या? डोमेन का सिर्फ इतना सा काम है, ध्यान रखिए। ऑप्शन उठाइए, उठा के पुट कीजिए, थोड़ा दिमाग से पुट कीजिए, बस ये ध्यान रखना। हिट एंड ट्रायल लगता है, सबसे ज्यादा हिट एंड ट्रायल लगता है। एक एक ऑप्शन को कैंसिल कीजिए, ऑप्शन कैंसिल जितने होंगे उतना जल्दी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सुबह वाला वीडियो जरूर देखना, एक के बाद दूसरा समझ में आता है। और सुबह अगर लाइव आ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात भाई, लाइव आ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात। हाँ जी, यहाँ आइए भाई। सेट ए हैज 3 एलिमेंट। ए में कितने एलिमेंट है साहब? ए में 3 एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है साहब, 1 2 3। और बी में 4 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है साहब? 4। बी में कितने एलिमेंट है? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए बराबर 3 और नंबर ऑफ बी बराबर 4। नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो गया साहब? 4। सेट ए हैज 3 एलिमेंट, बी हैज 4 एलिमेंट। द नंबर ऑफ इंजेक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। किसी को फॉर्मूला याद आया क्या? पढ़ा रखा है मैंने इसको। नंबर ऑफ इंजेक्शन, नंबर ऑफ इंजेक्शन याद करो। हाँ जी, इसके अंदर रहने वाले एलिमेंट एम है, इसमें रहने वाले एन है। एन पी एम याद आ रहा हो तो एन पी एम, एन पी एम। इसमें रहने वाला एलिमेंट एन है, इसमें रहने वाला एलिमेंट एम है। एन पी एम ये क्या है? नंबर ऑफ टोटल इंजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ टोटल इंजेक्टिव फंक्शन। यानी कितना बन जाएगा? एन कितना बच्चों? 4। 4 4 पी और कितना हो जाएगा? 3। यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी 1। यानी बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 24। हाँ जी, कमेंट कर दो, सी आंसर आएगा जल्दी से। क्या कहानी क्लियर है क्या? एन की पावर एम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है प्यारे गणेश। एन की पावर एम याद करो, इसकी पावर ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। यहां पर क्या पूछा है? द नंबर ऑफ इंजेक्टिव दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ध्यान रखे, क्वेश्चन को ध्यान दे, वो आंसर आ रहा है। बोलो 4 की पावर 3, 4 इंटू 3 4, 4 इंटू सॉरी 4 की पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ रहा है आंसर में। गड़बड़ हो जाएगी। याद करो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एन की पावर एम, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन एन पी एम, और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन फैक्टोरियल एन। ये सारे बता रखे मैंने, ध्यान रखे भाई। तो एन पी एम 4 3 4 पी 3 4 पी 3, इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 ये आ जाएगा। बोलो सोल्व करे, 24 आएगा। हाँ जी, क्लियर है? एक बार सब लोग कमेंट कर दो जल्दी से, फिर बढ़े आगे। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना भाई। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्या कह रहा है? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस बी, जी ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना है, सोल्व कर लो। हाँ जी, क्वेश्चन परिवर्तन कर दिया, येलो साहब मिक्स कर दिया, कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं हटा देता हूँ, येलो। हाँ जी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये लो भाई, एक मीडियम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चौथे की जगह 14 आ गया, कॉपी हो गई उल्टा सीधा। चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो साहब। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना? एक्स प्लस बी। और जी ऑफ एक्स कितना बच्चों? सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ये लो साहब, क्या किया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना है, सोल्व कर लो भाई। एफ ऑफ एक्स का मतलब यह है, यानी एफ ऑफ
जी ऑफ एक्स का मतलब ये है सी एक्स प्लस डी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है एक्स प्लस बी। लिखना ही है बच्चों और कुछ नहीं करना। एफ में जाओ, एक्स की जगह कॉपी मार दो, यानी ए के साथ सी एक्स प्लस डी, ए के साथ एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी प्लस बी, ये एक्स की जगह है प्लस बी, ध्यान रखें प्लस बी। जी में जाइए, जी में जाइए और लिख दीजिए ये वाला पूरा, यानी सी एक्स प्लस बी और प्लस बच्चों डी, प्लस बच्चों डी को भी मारना है एज इट इज और ज्यादा कुछ नहीं करना। कितना बन गया ए सी एक्स ए डी प्लस बी ए सी एक्स प्लस बी सी और प्लस डी, फॉर्मेट ये आ गया। देख लो ध्यान से, हाँ जी क्या बन जाएगा ए सी एक्स से ए सी एक्स खत्म। ध्यान से देखें ए डी प्लस बी, ए डी प्लस बी और बी सी प्लस डी, ध्यान से देख लो भाई कौन सा आंसर है। अगर बच्चों इसमें ए लगाए तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी नहीं गड़बड़ है बच्चों। बी लगाए तो ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी ये भी गड़बड़ है। यहां आ जाओ, डी लगाए इसमें डी लगाए ए डी प्लस बी, ए डी प्लस बी सही है। और जी बी लगाए बोलो बी सी प्लस डी, बी सी प्लस डी कौन सा सही है, थर्ड वाला। कमेंट कर दो एक बार, कहानी क्लियर है क्या। एफ ऑफ डी बराबर जी ऑफ बी, एफ ऑफ डी बराबर जी ऑफ बी। हाँ जी पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर है तो कमेंट कर दो, फिर बड़े बच्चों आगे। नंबर ले सकते हैं ए बी के, गुरुजी क्या ए बी के नंबर, हाँ ले सकते पर फालतू में लेंदी हो जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन। हाँ जी चलिए बड़े बच्चों आगे नंबर ले सकते हैं, पर ठीक है इजी है, आराम से कर सकते हो इसको। चलिए देखो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी इफ एक्स इज ए रियल, एक्स क्या है रियल, इफ एक्स इज ए रियल देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन, बच्चों वैसे ये क्वेश्चन किसका है, मैं आपको याद दिला देता हूं, ये क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ध्यान रखें किसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लेते हैं, बोलो माना कि इसका मान y है, y एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट मान चाहिए। 2016 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखें 2016 के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब चाहे तो इसको फंक्शन का ले लो चाहे किसी वे में लो, ध्यान रखना पुट मत करना, पुट करने से आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखें पुट करना है नहीं करना है, ध्यान रखें नहीं करना है। एक्स इज ए रियल क्योंकि अपन लिमिटेड पुट कर सकते हैं, आंसर भी लिमिटेड आ सकता है, हाँ बैठ सकता है, पर ध्यान रखें ये भी तो है, नन ऑफ दिस भी तो है, तो इसलिए इसको मेथड से कर लेते हैं एक बार। बोलो कैसे, हाँ जी ये कह रहा है कि भाई अगर x इज एलिमेंट ऑफ आर है, x इज एलिमेंट ऑफ आर है, तो बताओ इसका मान किसके बीच में बिलोंग करेगा, इसका मान किसके बीच में से बिलोंग करेगा, ध्यान रखें। एक मीडियम ले लेना, दोनों मीडियम में से कोई सा भी ले लेना, फॉर्मेट है। चलिए इसको फॉर्मेट बना लेते हैं, क्या फॉर्मेट है, तो एक्स स्क्वायर वाई, हाँ जी एक्स स्क्वायर वाई प्लस बच्चों 2yx प्लस बच्चों 3y, फॉर्मेट ये बन जाएगा। आज थोड़ा शायद कैमरा परेशान कर रहा है, चलो देखना एक बार कोशिश करना। आज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, एक्स स्क्वायर वाला इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन बच्चों y माइनस 1, इधर आने के बाद इसमें से x कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन, तो यहां से बच्चों y माइनस 7,
ये खत्म, प्लस बच्चों 3y माइनस 9 बराबर 0। ध्यान से देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से। x इज ए एलिमेंट ऑफ r, मतलब एक द्विघात समीकरण में x अगर r से बिलोंग कर रहा है तो b स्क्वायर बराबर 4ac, या r से बिलोंग कर रहा है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल। कमेंट करो क्या यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर आ सकता है, तो ध्यान देवे भाई, बढ़िया तरीके से क्लियर करो। क्लियर है क्या? किसका मान दे रखा है और किसका मान चाहिए? यदि x वास्तविक संख्या हो मतलब r से बिलोंग कर रही हो तो फिर इसका मान होगा किसके बीच में? क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। बिटवीन का मान होगा किसके बीच में? इस फॉर्मेट के अंदर। तो भाई यहां से अपन ने माना कि इसका मान y है, y का मान क्या होगा? बोलो शर्त क्या? x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से। b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, y माइनस 7 का होल स्क्वायर। बड़ी मुश्किल से मैं जाता हूं बच्चों, मेथड के ऊपर ध्यान रखना, बाकी हो सके तब तक हिट एंड ट्रायल। बोलो दोनों में से कॉमन कितना हो गया? 3, 3 कॉमन ले लो और y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। बिटवीन तभी आएगा जब ग्रेटर देन इक्वलेंट के हो, बराबर। तो सिंपल सी बात है, दो वैल्यू आ जाती है। ये बिटवीन पूछ रहा है तो ध्यान रखें, ग्रेटर देन इक्वलेंट आएगा। 4 4 कॉमन ले लो, 0 में भेज दो। आज ये कितना हो गया? y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y माइनस बच्चों 3 कॉमन, y इंटू वाई बच्चों y स्क्वायर माइनस बच्चों 3y माइनस बच्चों y और माइनस माइनस प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। सोल्व कर लीजिए। आज ही y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये खत्म बच्चों, ये खत्म, यानी माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, ध्यान रखें 2y स्क्वायर। हाँ जी, माइनस का 14y, अब देखो यहां से देखो, माइनस 3y माइनस y माइनस 4y माइनस 4y इंटू माइनस 3 प्लस 12y। हाँ जी, प्लस का 12y और माइनस 14y यानी माइनस 2y। बच्चों ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। यहाँ देख लीजिए 49 बच्चों माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 बच्चों, 49 माइनस 9 प्लस 40, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वलेंट कितना हो गया? 0। एक काम करो, माइनस 2 को निकाल के भेज दीजिए या माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एक काम करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो फिर 2 कॉमन ले लो, तो माइनस वाई स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर प्लस बच्चों 2y और माइनस बच्चों 40 लेस देन इक्वलेंट 0। बच्चों आगे बढ़ा लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 लेस देन इक्वलेंट 0। हाँ जी, एक बार कमेंट करो क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? जल्दी से पूरी तरीके से कहानी क्लियर हो तो रिप्लाई दीजिए। ये क्वेश्चन वैसे अगर आपके पास समय हो 1 से 1.5 2 मिनट तक की अगर आप समय दे सकते हो तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करना। मैं फिर कह रहा हूं 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वापस आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट ये बने। हाँ जी, चलिए साहब बड़े आगे क्या किया? कुछ नहीं किया। बोलो भाई माना है, भाई मानने के बाद फॉर्मेट ये बना है, इसके बाद यहाँ आ जाइए, क्या फॉर्मेट बन जाएगा? लेंथी है नो डाउट, पर हाँ हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा, वैल्यू आंसर गलत आ सकता है। माइनस 20 लेस देन इक्वलेंट 0। देख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 लेस देन इक्वलेंट 0। दोनों में से कॉमन बच्चों y यानी y प्लस 5 माइनस 4 कॉमन y प्लस 5 लेस देन इक्वलेंट 0। बच्चों y प्लस 5 कॉमन और y माइनस 4 कॉमन लेस देन 0। आगे बढ़ा लीजिए, y लेस देन इक्वलेंट माइनस 5 और y लेस देन इक्वलेंट 4। हाँ जी, दो वैल्यू होगी। यहाँ लाइन बढ़ा लीजिए, ये कितना बच्चों 4 है, ये कितना बच्चों माइनस 5 है। क्या लिखते हैं बच्चों? प्लस माइनस प्लस, ध्यान रखें, एक बार ध्यान रखें, प्लस माइनस प्लस, 4 से छोटा इधर, माइनस 5 से इधर। बोलो किसके बीच में आंसर आएगा? तो माइनस 5 से 4 के बीच में। किसके बीच में आंसर आएगा? माइनस 5 से 4 के बीच में। ध्यान रखें, आंसर किसके बीच में आएगा? माइनस 5 से 4 के बीच में। कमेंट कर दो, ऑप्शन अपन देख लेते हैं, पर पहले ये क्लियर होना चाहिए। माइनस 5 से 4 के बीच में, सी ऑप्शन। छोटा हो गया पर देख लो एक बार, माइनस 5 से 4 के बीच में। पूरा देख लीजिए एक बार, इसका आंसर क्या आएगा? y मान लीजिए, y मानने के बाद y के लिए काम करना है। फॉर्मेट ये हिट एंड नहीं है, पर ध्यान रखें एग्जाम में किया जा सकता है, क्वेश्चन करने लायक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर सबके? आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है?
हाँ जी, द फंक्शन आर टू आर, ठीक है साहब, फंक्शन आर टू आर, रियल टू रियल, एक तरफ भी रियल दूसरी तरफ भी रियल, एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ध्यान देना। बोलो फंक्शन आर टू आर, एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, देन फंक्शन कैसा होगा भाई? हाँ जी, ऑन टू होगा, मेनी टू वन होगा, वन टू वन होगा, इन टू होगा, मेनी टू वन, ऑन टू होगा, ध्यान रखे। तो बोलो इधर भी क्या आ गया साहब? आर आ गया, इधर भी क्या आ गया? आर आ गया। फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है? ई की पावर एक्स है। बच्चों यहाँ आया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पॉइंटों में भी है क्या गुरुजी? यस, पॉइंटों में भी है बच्चों, ध्यान रखें। ये लो, हाँ जी, अगर 0 लगाए इसके अंदर तो 0 की इमेज किससे बनेगी बच्चों? 1 से। हाँ, अगर 1 लगाऊं तो 1 की इमेज किससे बनेगी बच्चों? ई से। किससे बनेगी? ई से। ई मतलब 2.7। क्या 2.7 है? क्या बिल्कुल है भाई। 2 लगाए तो ई स्क्वायर, 2 लगाए तो क्या बनेगी? ई स्क्वायर। 2 की क्या बनेगी? ई स्क्वायर, यानी 2.7 का होल स्क्वायर। बच्चों अगर -1 लगाए, -1 लगाऊं, -1 लगाऊं अगर, तो कितनी आएगी बच्चों? 1 अपॉन ई। -1 लगाऊं तो कितनी आएगी? 1 अपॉन ई। -1 लगाऊं तो कितनी आएगी? 1 अपॉन ई। -2 लगाऊं तो 1 अपॉन ई स्क्वायर। 100 बात की एक बात, कभी भी यहां पर आप ये पुट करोगे, इसमें कभी भी माइनस में नहीं आएगा, रखे, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। एक ही बात, 100 बात की एक बात। और माइनस में नहीं आएगा तो ये पूरा बंडल खाली रहेगा, और अगर ये पूरा बंडल खाली रहेगा तो एक चीज तो खत्म बच्चों, ऑन टू खत्म। बोलो कहानी क्लियर है क्या? ऑन टू खत्म और ऑन टू ये भी खत्म। जवाब दे दीजिए, क्या एक कहानी क्लियर है क्या? 2 ऑप्शन खत्म हो गए। आच्छादक पूरी तरीके से खत्म, आच्छादक नहीं हो सकता, माइनस वाला फॉर्मेट है, आच्छादक नहीं हो सकता है। हाँ जी, कंप्लीट, सबके क्लियर होना चाहिए। नहीं आया तो रिपीट लिख देना, बाकी पूरी तरीके से क्लियर कर लो। चाहे हिट एंड ट्रायल लगा रहे वहां हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए जब। अब बच्चों आगे बढ़े, बोलो क्या? तो वैसे तो साफ झलक रहा है, साफ दिख रहा है कि जो भी डालोगे उसकी एक इमेज, क्योंकि अपने पास ऐसा कहीं मौका नहीं मिला, कोई 2 ऐसे मिले हो जिनकी एक ही इमेज मिली, तो ध्यान रखना मेनी टू वन नहीं बनेगा, मतलब बहुत सारों की एक इमेज नहीं है। बोलो 1 to 1। हाँ जी, क्या बनेगा ये इसका आंसर? 1 to 1, ऑन टू, सॉरी 1 to 1 एंड इन टू, ठीक है। एक की तथा अंतरक्षेपी बोलते हैं भाई इसको, ध्यान रखें, एक की तथा अंतरक्षेपी। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, मैं देख लेता हूं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब, बड़े बच्चों आगे कमेंट करा करो, कमेंट करा करो बच्चों, सारे कमेंट करा करो। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट आई, एफ ऑफ एक्स बराबर ये है, देन एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई, क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम ही है ना? हाँ सेम ही है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी साहब? log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। किसकी वैल्यू पूछी साहब? एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो एफ में जाओ, गए, कॉपी करो, किया, किसकी जगह? एक्स की जगह, log, ठीक है, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मेटिव एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, बोलो क्या बनेगा? log, ये बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। गुरुजी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म। हाँ जी, कितना बन गया साहब? log, ये कौन है? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कौन है? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों दोनों में 2 बाहर ले लीजिए, दोनों में अगर 2 बाहर लेता हूं, दोनों में 2 बाहर लेता हूं, यानी log कितना? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 कहाँ आएगा? आगे आएगा, कितना बन जाएगा? 2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। हाँ जी साथियों, क्लियर है क्या? इसी को तो क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स, यानी आंसर क्या आएगा? 2 एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, आंसर क्या आ जाएगा? 2 एफ ऑफ एक्स। कमेंट कर दो साथियों, फटाफट कमेंट कर 2 एफ ऑफ एक्स। ये लो भाई पूरा क्वेश्चन,
पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए और क्या लाना है। हार्ड मत बनाना भाई फंक्शन को, फंक्शन खूब इजी। साहब बड़े आगे यहाँ आइए, x माइनस 1 का मोड अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1, x लाइज इन द इंटरवल, x लाइज इन द इंटरवल। सिंपल सी कहानी, वापस वही डोमेन रेंज की तरह, क्या वैल्यू उठा के पुट कर दो, जो सेटिस्फाई करे वो सही, बाकी सब गलत। बस ये बोलो 2 और 3 के बीच में, माइनस हाफ से इनफाइनाइट के बीच में, चलो ये ले लेते, एक मीडियम ले लेते ताकि क्वेश्चन बड़ा नहीं दिखे। क्या देखा दे रखा है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, हाँ इसका मोड है, ध्यान रखे, लेस देन 1। सोल्व नहीं करना है अपन को तो भाई यहां से ऑप्शन देखे, हाँ जी, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 और यूनियन ऑफ माइनस हाफ से 1, माइनस हाफ से कितना दे रखा है, इनफाइनाइट है साहब, माइनस हाफ से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 1 और यूनियन ऑफ 2 to 3, फिर बच्चों माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 और माइनस हाफ से 1। देखो बच्चों, हाँ जी, एक एक ऑप्शन में से ले लीजिए, बड़ा वाला में लो सबसे पहले। माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 में क्या आता है, तो बच्चों माइनस 5 भी आता है, ठीक है, माइनस 5 को ले आओ, माइनस 5 माइनस 1, माइनस 6 का मोड 6, माइनस 5 प्लस 2, माइनस 5 प्लस 2, माइनस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 3। ध्यान से देखें तो माइनस 2 आएगा और ये लेस देन 1 है, सही है, लेस देन 1 है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 6 पुट करे तो भी सही है, माइनस 7 पुट करे, माइनस 8 पुट करे, माइनस 9 पुट करे, ये कभी गलत होगा क्या, तो नहीं साहब, ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। अगर इससे बढ़िया कोई मिल गया तो उसको रख लेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़े। माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 और कहां है, तो इसमें भी है, माइनस 2 लगाए बाई चांस, तो माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2, क्योंकि इसमें कितना है, माइनस 2 भी है, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का, हाँ माइनस 2 प्लस 2 0 होगा, वैल्यू अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट आएगा। क्या इनफाइनाइट 1 से बड़ा होता है क्या, क्या इनफाइनाइट 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो इसमें माइनस 2 भी आ रहा है, इसलिए ये गड़बड़, खत्म। ये तो माइनस 2 नहीं आ रहा है, पर ये हाँ माइनस 2 माइनस 3 लगाए तो चल जाएगा, देख लो आप, माइनस 3 वाला चलेगा। तो इससे बढ़िया कौन सा सही है, ये वाला, तो इसको काट देते हैं, इसकी जगह अभी ये सही। माइनस हाफ से इनफाइनाइट वाला चांस, तो माइनस हाफ से 1 भी है, माइनस हाफ से 1 भी है, और माइनस हाफ से 1 के बीच में 0 भी आता है, ले लो 0, 0 लेते हैं, बोलो 0 0, बोलो कितना हो गया, माइनस 1, 1/2 लेस देन 1, सही है बच्चों, 1/2 लेस देन 1 सही है, गलत है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस हाफ से 1, क्या 2 प्रॉब्लम करेगा, लेके ट्राई कर लेते हैं, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 ले लेते, चलो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 3 लेस देन 1, देखिए क्या 0 1 से बड़ा है, सॉरी 0 1 से छोटा है क्या, यस, 1 भी चल रहा है, 2 लेवे 2 लेवे तो 2 भी चलेगा, 3 लेवे 3 भी चलेगा, 4 ले 4 भी चलेगा, 5 ले 5 भी चलेगा, सब कुछ चल रहा है, कौन सा सही है, ये वाला सही। हाँ जी, ये इसमें है इसलिए गलत, क्या ये इसमें है इसलिए गलत। हाँ जी, ध्यान रखना, मेरे से गलती होए तो बोल देना, बाकी दिमाग लगा लीजिए, ऐसे नहीं कि अपन आंसर देख के जवाब देंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, कौन सा वैल्यू मांग रहा है, एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, वही डोमेन रेंज जैसा, डोमेन जैसा। फटाफट कमेंट करो फिर बढ़िया। सबके क्लियर होना चाहिए, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट क्या कह रहा है, किस तरीके से बढ़ेगा। मोड है, डोमेन रेंज है, हिट एंड ट्रायल तो नहीं लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मेट बन सकता है, काम कर सकते हो आराम से, रेडी करना। चलिए साहब बड़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। डोमेन पुट करने वाला, डोमेन यानी पुट करने वाला, हाँ जी, 0 0 लेते ही नहीं भाई, ध्यान रखे, 0 नहीं, पर 0 है भी तो नहीं है, 0 नहीं, बोलो इसमें 1 आएगा, 1 लगाओ, log 1 की वैल्यू 0 होती है, देखो तो जब मैंने x बराबर 0 लगाया, 0 तो किसी में भी नहीं है आंसर में, इसमें है बच्चों 0, इसमें है 0, इसमें 0 है, माइनस इनफाइनाइट से 1 है, तो 0 आएगा, ये गलत, क्योंकि जब मैं तो log 0, याद कीजिए मेरी पहली क्लास, log वाली क्लास, 0 ले ही नहीं सकता, बोलो 0 प्रॉब्लम, बोलो 1 लिया, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है,
इसमें 1 लिया, इसे दुखती हुई रख यहीं पर है, 1 लेंगे, log 1 0 और log 0 इनफाइनाइट। देखो आगे वाला फंस गया, इसलिए ये भी गड़बड़। 0 से 1 चल रहा है, 1 से इनफाइनाइट चल रहा है। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मुझे, दो तकलीफ है, एक तो आयोटा और एक इनफाइनाइट। log 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। और अगर किसी ने log पढ़ा माइनस इनफाइनाइट, गुरुजी आपने माइनस इनफाइनाइट बताई, तो ध्यान रखे भाई माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है भाई। हाँ जी, 0 लगाया तो ये तो तकलीफ में, इसलिए ये खत्म। 1 लगाया तो ये तकलीफ में, इसलिए ये खत्म। फटाफट कमेंट कर दो एक बार, 2 कट गए, 2 और बचे। अब 0 से लेके 1 तक में क्या दिक्कत है देख लेते हैं। 1 से इनफाइनाइट इसमें भी है, 1 से इनफाइनाइट इसमें भी है, तकलीफ ही नहीं है। बोलो तकलीफ क्या है? तकलीफ तो 0 से 1 है। हाँ जी, कमेंट आते जाना चाहिए, फटाफट कमेंट आते रहना चाहिए। हाँ जी, चलिए बढ़े आगे। 0 से 1 में कोई वैल्यू जो यहाँ काम चले तो लोग, अब मोड है भाई, मोड है। यहां पर क्या है? ई है। अगर मैं x की वैल्यू 1/e लेता हूं तो ध्यान देवे 1/e 0 से 1 के बीच की है, यहाँ 1/e आएगा। सोल्व करें, e की पावर -1 यानी कितना बन गया? log, बोलो log e की पावर -1। अब देखो -1 तो आगे आ रहा है, पर यहाँ मोड लगने की वजह से माइनस वाला क्या बन गया? प्लस बन गया। log e 1 बनेगा। ये माइनस आगे तो आएगा और मोड से बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए 1 तो चल जाएगा। इसलिए आंसर कौन सा? सी। बोलो क्लियर है क्या? मोड ने क्या किया? माइनस को क्या कर देगा? प्लस। 0 से लेके 1 तक जितनी वैल्यू है, तो ये वाला जो लोग है ना, वो वैल्यू किस में देगा? माइनस में देगा। और माइनस में देगा तो उस माइनस के मोड को क्या करके दे देगा? प्लस करके दे देगा। तो लो भाई, 1 से इनफाइनाइट तो इसमें भी है, इसमें भी है, 0 से 1 भी एक्स्ट्रा है, ये लगा। हाँ जी, जल्दी से फटाफट फिर बढ़े। बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट कहां से कहां जा रहा है, छोटी मोटी बातें हैं उनको आराम से रेडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए सर, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स एफ डेस एक्स, ध्यान रखिए एफ ऑफ एक्स तो ये है, एफ डेस एक्स कैसा फंक्शन? इवन, ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, या नन ऑफ दिस। तो भाई एफ डेस एक्स निकालना है। एफ डेस एक्स 6 आगे 12x की पावर 5, 4 आगे 12x क्यूब, 2 आगे 8x। सिंपल सी बात है, एफ डेस एक्स को नया नाम दे देते हैं। आज से तेरा नाम एफ ऑफ एक्स रहेगा, इसका नाम ये और इसका नाम ये। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर -12x की पावर 5, -12x की पावर 3 और -8x। माइनस बाहर आएगा, आएगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, किसका? माइनस का। माइनस आ गया मतलब कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। हर जी साथियों क्लियर है क्या? फटाफट कमेंट करते जाओ, कैसा सही है? डी आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही। हाँ जी, चलिए एक पहला नंबर जो क्वेश्चन बच गया था आज का, उसको भी देख लेते पहले। ये देखो, अब यहां पर क्या, ये अपने जो वैल्यू वगैरह लगा रहे ना, ये तो गड़बड़ हो रही है भाई, ये तो गड़बड़ हो रही है भाई। ये काम करते हैं, मैंने एक जुगाड़ बताया था जो अपन ग्रुप थ्योरी के अंदर काम लेते हैं, याद करो। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एल। यहां पर दो इमेज, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, x1 बराबर x2। तो x1 माइनस एम अपॉन x1 माइनस एल। इधर बच्चों x2 माइनस एम अपॉन बच्चों x2 माइनस एल। और तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू लगाएंगे तो वहां तो गड़बड़ हो रही, ठीक है। इनफाइंड बन रहा है तो कह रहा है डिफाइंड है, और अपन क्या कर रहे हैं? अनडिफाइंड कर रहे हैं, फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहे हैं। तो ध्यान रखे भाई, ऐसे मेथड लगा ले भाई। बोलो क्या बनेगा? x1 x2 माइनस x1 n माइनस mx2 और माइनस माइनस प्लस mn बराबर x1 x2
x1 x2 माइनस x1m माइनस x1m और माइनस nx2 और प्लस mn, mn से mn खत्म, x1 x2 से x1 x2 खत्म। ये कौन है? x1 वाला है। हाँ जी, यहां से फॉर्मेट बनाए, इसको इधर ले लें, x1 बार n माइनस m, ये इधर आएगा, या फिर ये इधर ले लो x1 n माइनस m, इसको भी इधर ले लेते हैं प्लस, और क्या बन जाएगा ये वाला, अगर देखें तो बोलो ये क्या बन जाएगा, इस वाले को इधर ले लो तो बराबर क्या बनेगा n या x2 बार और n माइनस m, ध्यान रखें भाई, n माइनस m से x1 बराबर क्या आया, x2 आया। कैसा फंक्शन है? 1 to 1, कमेंट करो 1 to 1। कहानी क्लियर है क्या? कैसा फंक्शन है? 1 to 1 on 2, 1 to 1 into many to 1 on 2, तो 1 to 1 हो गया तो many to 1 नहीं होगा, many to 1 नहीं होगा। अब दो ही चीज बची है, 1 to 1 on 2 और 1 to 1 into, ए और बी में से एक। पहले कमेंट करो एक बार, यहां तक कहानी क्लियर है क्या? हाँ जी, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या बच्चों? इनवर्स चाहिए। ऑन टू के लिए क्या चाहिए? इनवर्स। भाई उसके हर एक की उसकी इधर इमेज होनी चाहिए, तो देखो वाई मान लेते हैं। हाँ जी, वाई बराबर एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एम, इनवर्स निकाल लो। क्या निकालना है? इनवर्स। ऑन टू के लिए इनवर्स, क्योंकि इसकी इमेज इसमें होना फंक्शन कहलाता है और इसकी इमेज इसमें होना ऑन टू कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो इनवर्स कर लेते हैं, बोलो एक्स वाई माइनस एन वाई। ये प्योर मेथड है भाई, हर क्वेश्चन का ध्यान रखें। गुरुजी पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ध्यान रखें प्योर मेथड है। तो बोलो एक्स वाई माइनस एक्स बराबर एन वाई माइनस एम। हाँ जी, दोनों में से एक्स कॉमन यानी वाई माइनस वन बराबर एन वाई माइनस एम। तो ध्यान रखें एक्स बराबर एन वाई माइनस एम अपॉन क्या हो गया? वाई माइनस वन। जो एक्स आता है उसी को एफ इनवर्स एक्स बोलते हैं, जो एक्स आता है उसी को एफ इनवर्स एक्स बोलते हैं। तो क्या बनेगा? एन एक्स माइनस एम अपॉन एक्स माइनस वन। तो ध्यान रखें, बोलो क्या? यहां पर एक नंबर ऐसा है, कौन? वन, जिसकी प्रीम नहीं होगी, वन की नहीं होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि वन इसमें लगाएंगे, ये वन किसका है? इसका है। वन इसमें लगाएंगे तो इनफाइनाइट आ रहा है, तो बोलो ये पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखें 1 to 1 into, कौन सा आंसर सही होगा गुरुजी? बी वाला। हाँ जी, एफ एक एक की अंतरक्षेपी फलन, एफ एक एक की अंतरक्षेपी फलन। ये पहला वाला बच गया था, वो थोड़ा फ्लो में है ना, फिर ऑटोमेटिक दिमाग चल जाता है। पहले ही पहला क्वेश्चन ऐसा बाउंसर मिल जाता है, आप सोचिए पता नहीं क्या हो रहा है। ध्यान रखें भाई, ये मैंने क्या है देखो एक बार, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। उधर केस के लिए 1 to 1, ये किसके लिए? 1 to 1 के लिए, और ये किसके लिए? ऑन टू के लिए। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई? एक्स बराबर 1। प्रॉब्लम क्या आई? एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1 की प्री इमेज नहीं, क्या नहीं है? प्री इमेज नहीं। मतलब प्रॉब्लम कौन है? एक्स बराबर 1 ही है, रिजल्ट में कौन है? ये उल्टा चलेगा, इनवर्स निकाल दिया, ये डोमेन बन जाता है और ये क्या बन जाता है? रेंज। एक बार सब लोग कमेंट कर दो, क्या समझ में आया क्या? या फिर बाउंस ही चला गया? टोटली बाउंस चला गया या समझ में आ गया साहब? कंप्लीट। चलिए साहब बड़े आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का थोड़ा सा, वापस थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर याद आ गया तो बता दे। ये देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स जी आई एफ, एक्स माइनस एक्स का जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज 1/2, पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज 1। हाँ जी, कौन सा सही आएगा? बोलो, हर वन के बाद ये रिपीट हो जाता है।
0 से लेके 1 तक का आंसर वो 0 देता है, फिर 1 से लेके 2 तक का आंसर वो 1 देता है, और 2 से लेके 3 तक का आंसर वो 2 देता है। याद करो, याद करो, इसको फ्रैक्शनल फंक्शन बोलते थे, बोले नहीं हो तो पढ़ा रखा आपको, एफ ऑफ एक्स बराबर, और जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखे भाई, इसका मतलब फ्रैक्शनल ऑफ एक्स होता है। हाँ जी, याद आया क्या? इसके लिए मैंने बोला इसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है, इसका पीरियड 1 होता है, पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज 1। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सा आंसर आएगा? सी। एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्त 1 है। हाँ जी बच्चों, कंप्लीट। एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्त कितना है साहब? 1 है। पॉइंटों में देगा, ध्यान रखना, ये मान पीरियोडिक फलन, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। बोले नहीं हो तो बाकी करवा रखा है मैंने। और बाकी जैसे जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है तो वो लोग ये ध्यान रखे भाई, उस पे आप यूट्यूब पे चले जाओ, और यूट्यूब पे मैंने इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर सेकंड डाल रखा है, पार्ट नंबर सेकंड, ध्यान रखें। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन, एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन, कुछ नहीं होता, ये लाके पुट कर देना, बराबर एक्स को रहना चाहिए, ध्यान रखें। एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन 2 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल रियल एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज। हाँ जी, कुछ भी पता नहीं चले, कुछ भी हवा नहीं लगे, तो उसको लाके इससे पुट कर देना ताकि फॉर्मेट बन जाए, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। चलो इसको एक बार आप ट्राई करना, नहीं तो फिर कल यहाँ से वापस अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन उठा लेना, और कुछ भी पता नहीं चले तो ऑप्शन उठा लेना, थोड़ा सा फॉर्मेट बनेगा तो काम बैठ जाए। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।